बहुत ही रहस्यमय है। कहा जाता है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको घोर तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कि आजकल कोई भी गली मोहल्लों के अंदर तांत्रिक बना फिर रहा है और डॉक्टर्स के पास लोग नहीं जा रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। देखिए, यह बहुत ही दुखदाई है क्योंकि तंत्र को लोग जानते नहीं, समझते नहीं। और जो लोग डॉक्टर के पास न जाकर के तांत्रिकों के पास जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे एमबीबीएस डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं, तंत्र विद्या के जो जानकार होते हैं वह घोर साधना करके शक्ति को प्राप्त करते हैं और वह शक्ति को सकारात्मक रूप से उस ऊर्जा को लगाते हैं। यह सत्य है कि तंत्र में मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण ये सब होता है, लेकिन मारण में किसी आदमी की हत्या नहीं की जाती है। आपके अंदर के मन के लोभ, लालच, पाप, संताप, इन सब को मारा जाता है। और जो तंत्र के जो पहले गुरु हुए भगवान शिव हुए, और विशेष रूप से 10 महाविद्या तंत्र, जिसमें 10 महादेवी की पूजा की जाती है, 10 देवियों की उपासना की जाती है, जिसे हम 10 महाविद्या कहते हैं, जिसमें माँ काली है, माँ तारा है, माँ बगलामुखी है, माँ धूमावती है, माँ भुवनेश्वरी है, माँ षोडशी है, माँ त्रिपुर सुंदरी है, माँ कमला है। तो तंत्र की देवी का विशेष रूप से साधना किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो आप न्यूज दिखा रही हैं, जो समाज में हो रहा है, ये लोग तांत्रिक नहीं हैं। तांत्रिक के जो भी तंत्र विद्या का साधक होगा, साधक के ऊपर एक तेज होती है। ये सब अपराधी हैं, यह अपराध किए हैं और ऐसे लोग को सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। आचार्य शैलेश जी, सराहनीय है और काबिले तारीफ है कि आपने ये बड़ी बेहतरीन तरीके से जानकारी दी। तंत्र शास्त्र के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो वहां पर ये ज्ञान जो है वो मिला कि तंत्र शास्त्र के लिए आप इतना ज्यादा तपस्या तो करते ही हैं, लेकिन वहां पर यह भी उल्लेख है कि हमारे एक समय रहा है, जब अब तो डॉक्टर्स आ गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी रहा है शैलेश जी, जब बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिसे तंत्र विद्या की मदद से जो है वह हल निकाल लिया जाता था। तो क्या हम तंत्र विद्या को सही समझे, क्योंकि शास्त्रों में इसका उल्लेख जो है वह किया गया है कि इतनी घोर तपस्या आप कर सकते हैं कि किसी भी जो मसला है उसका हल निकाल सकते हैं, चाहे वो बीमारी भी क्यों ना हो। देखिए बहन, हमारे यहाँ 4 वेद है, जिसमें अथर्व वेद जो है उसमें विशेष रूप से तंत्र की महिमा बताई गई है। और विशेष रूप से हमारा जो 6 शास्त्र है उसमें तंत्र में, उपशास्त्र में भी विशेष रूप से तंत्र की साधना की पढ़ाई की जाती है। हमारे तंत्रिका तंत्र को जागृत करके लोग तंत्र साधक बनते हैं। तंत्र के जो देवता, पहले देवता माँ पार्वती और भगवान शिव हुए। और मैं आपको बता दूं कि तंत्र साधना के ज्ञान को निकाल करके अथर्व विद्या, अथर्व शास्त्र, अथर्व जो हमारा हाँ, बिल्कुल विशेष रूप से अथर्व शास्त्र से निकाल करके, और हवाई जहाज का जो निर्माण किया गया है वह भी एक तंत्र का ही कहिए कि बहुत बड़ा खोज है। तांत्रिक रोड पर जो लोग लगा करके पोस्टर और जो बताते हैं कि वह तांत्रिक, वह तांत्रिक नहीं, वह समाज के अपराधी हैं। और जो बच्चों को कष्ट देते हैं, जो लोगों को जहर देते हैं और गलत तरीके से काम करते हैं। तांत्रिक जो होगा, तंत्र का साधना करने वाला, वह चरित्र का उत्तम होगा, वह पर स्त्री को मातृत्व की दृष्टि से देखता है, वह नारी को नारायणी के रूप में देखता है, पुत्री के रूप में देखता है, माता के रूप में देखता है। कभी भी लेकिन आचार्य जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब हम तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं, हम अपने तंत्र शास्त्रों की बात कर रहे हैं, तो उसमें उल्लेख किया गया है कि बड़ी से बड़ी कोई बीमारी हो तो तंत्र विद्या से जो है उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो आज के समय में, क्योंकि हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, ये घटना जो है वह परेशान करने वाली है, अगर किसी को कोई बीमारी है तो क्या वो तंत्र शास्त्र पर भरोसा करे या फिर वो डॉक्टर के पास जाए, इसका क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि आज वो विद्याएं
नहीं रह चुकी लोगों के पास कि तंत्र के भरोसे किसी को कैंसर हो जाए और वह बैठ जाए। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को रोग है तो आज सबसे बड़ा तांत्रिक तंत्र का ज्ञाता आयुर्विज्ञान है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के पास जाएं और तांत्रिक के पास नहीं जाएं। साधना और लोगों को फंसाना दोनों में बहुत अंतर है। महामृत्युंजय मंत्र में वो शक्ति है, महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर वो रिसर्च है जिसके बल से व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई बड़ा रोग हो गया हो और कहे कि सिर्फ महामृत्युंजय करा लो और डॉक्टर के पास नहीं जाओ, यह मूर्खता होगी। कोई भी डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है तो बताता है कि 99% मेरे हाथ में है और 1% ईश्वर के हाथ में है। वही 1% आप महामृत्युंजय मंत्र के हाथ में रखिए और तब आप जब साधना करते हैं, तब आप भगवान की प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में शक्ति है और मंत्रों में महाशक्ति है। तो आचार्य शैलेश जी, देखिए आपने ही ये बात कही कि आप दर्शकों को ये सलाह दे रहे हैं कि आप डॉक्टर्स के पास जाइए, और अभी जब हमने शुरुआत की शो की तो आपने ही कहा कि तंत्र विद्या में बहुत ताकत है। तो जब मैं वाराणसी जैसे क्षेत्र का उदाहरण ले रही हूँ, वहां पर हम देखते हैं कई सारे तांत्रिक वहां पर होते हैं, अघोरी वहां पर होते हैं, इतनी तंत्र विद्या का उन्हें विज्ञान होता है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ना कि हिंदू धर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे तंत्र शास्त्रों के अंदर ये उल्लेख किया गया है, घोर तपस्या हम देखते हैं कि ये सभी तांत्रिक जो है वे करते हैं, तो ये लकीर कहाँ खींचे कि कौन असली तांत्रिक है या फिर तांत्रिक के पास जाना भी है या नहीं जाना है? मेरे ख्याल से तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज इस कलिकाल में जो भी व्यक्ति बीमार पड़ते हैं वह डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, बिल्कुल तांत्रिक के पास नहीं जाएं। क्षण होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को फीवर है तो वह किसी तांत्रिक के पास जाकर के और फीवर का इलाज करा ले। डेंगू मलेरिया है तो नहीं, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराना चाहिए। तो डॉक्टर भूत ही प्रेत और बाधाओं की जब हम बात करते हैं, कई सारे मंदिर हैं हमारे देश के अंदर, तो क्या उस समय एक शख्स को तंत्र विद्या का सहारा लेना चाहिए या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ही डिबेटेबल सब्जेक्ट है सर, अगर आप इसे समझ रहे हैं तो। जी, ये भूत प्रेत अगर किसी को है, मेरा ऐसा मानना है कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर यह एग्जिस्ट जरूर करते हैं, लेकिन अगर किसी को भूत प्रेत है तो मेरा ऐसा मानना है कि 99% जो है वह साइकेट्रिक डिसऑर्डर का परेशानी है। उसे एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास, एक अच्छे साइकेट्रिक के पास जाना चाहिए और यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भूत प्रेत पिशाच एक हवा है, मानसिक रूप से परेशानी है जिसे कोई भूत प्रेत झाड़ने वाला ओझा वैद्य ठीक नहीं कर सकता। व्यक्ति को साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करके ठीक किया जा सकता है। और जितने लोग भी भूत प्रेत के नाम पर जो दुकान चला रहे हैं वह पाखंड है, ढोंग है, और मैं इसको बिल्कुल सराहना नहीं करता। मैं पुरजोर इसका विरोध करता हूं। आचार्य जी, आप तो अभी कह रहे हैं कि कई सारे लोग दुकान चला रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे कई सारे मंदिर हैं जहां पर भूत प्रेत बाधा के लिए लोग जो है वे दर्शन करने के लिए जाते हैं आस के साथ कि जल्द छुटकारा मिले इस समस्या से। देखिए, आशीर्वाद प्राप्त करना अलग हो गया, लेकिन भूत प्रेत कोई व्यक्ति हटा दे भूत प्रेत, तो मेरा ऐसा मानना है कि भूत प्रेत प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, वह एक साइकोलॉजिकल थॉट्स है जो एक योनि है। जैसे मनुष्य योनि है और मनुष्य योनि शरीर रूप से होता है, उसी तरह भूत प्रेत पिशाच जो है वह एक योनि है, हवा के रूप में दिमाग में लोग का होता है, जो जिसका ऑरा कमजोर होता है उसे ही वह परेशान करता है। और जिसका ऑरा कमजोर हो ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए, और जब बड़ी समस्या आए तो अच्छे साइकेट्रिक के पास जाकर के इलाज कराना चाहिए। आचार्य जी, देखिए आप अपनी बात को ही हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भूत प्रेत जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, फिर अभी आप कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनके ऊपर भूत प्रेत और बाधाएं जो है वे आती हैं, ये भी बात आप कह रहे हैं। आप क्या सहमत है कि भूत प्रेत और बाधाएं होती हैं और मंदिरों के अंदर जाया जाता है इनके छुटकारे के लिए, तांत्रिकों के पास जाया जाता है? नहीं जाना चाहिए। भूत प्रेत पिशाच जो है वह एक मानसिक विकार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
और जो लोग जाते हैं तांत्रिकों के पास, वह तांत्रिक तो तांत्रिक होते ही नहीं, वह पाखंडी लोग होते हैं। जो तंत्र विद्या का ज्ञान रखेगा, जैसे हमारे 10 महाविद्या तंत्र में श्री विद्या की उपासना मैं करता हूँ, तो धन की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हम साधना करते हैं। इस साधना में हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्र के उच्चारण करने से हमारे अंदर ठीक है पॉजिटिविटी आचार्य आती है। शैलेश जी, क्योंकि आप धर्म गुरु हैं और धर्म के बारे में आप हम सबसे बेहतर जानते हैं। आप कह रहे हैं कि भूत प्रेत जो है बाधाएं वे एग्जिस्ट नहीं करती, नॉन एग्जिस्टेंस है इसकी। तो हनुमान चालीसा की अगर मैं बात करूं, उसमें भूत प्रेत निकट नहीं आवे, अगर मैंने सही फरमाया हो सर, तो ये क्यों है भूत प्रेत के लिए? हनुमान चालीसा क्यों पढ़ी जाती है? क्यों हनुमान जी के मंदिर जाया जाता है? हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी अथाह शक्ति के स्वामी हैं। बिल्कुल। भूत प्रेत कौन? निगेटिव, नकारात्मक शक्तियां जो है वह कभी नहीं आती। जब आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का स्राव होता है। ठीक है। आप मानसिक रूप से ताकतवर होते हैं और आपके सामने कोई भी निकट नहीं आता। आप उन सारी शक्तियों को नष्ट कर देती हैं। आपका मानसिक ऑरा जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वही भूत प्रेत की बात किया जा रहा है, ना कि यहाँ भूत प्रेत को साक्षात शरीर के रूप में। भूत प्रेत एक, मैंने कहा कि एक मानसिक बीमारी है, एक हवा है। जो लोगों को सोच होता है कि भूत प्रेत है, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता और ना ही मैं डरता हूँ भूत प्रेत से, और ना ही लोगों को डरने के लिए बात करता हूँ। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, मानसिक बीमारी है। हनुमान जी के मंत्रों में अथाह शक्ति है और इस प्रकार की भूत प्रेत का जो सोच है वह लोगों के अंदर नहीं आता जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं।